आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा में किया चौरहटा हवाई अड्डे का शिलान्यास। भोपाल से सिंगरौली विंध्य एक्सप्रेस वे बनाने की घोषणा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने किया जनजातीय बहुल गांवों में जनसंवाद। सिकल सेल एनीमिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर दिया जोर। प्रदेश में जारी है विकास यात्राएं। 11 दिन में 1900 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण। और देश में पंचायतों में 2 लाख बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख समितियों, व्यावहारिक डेयरी सहकारी समितियों और मत्स्य सहकारी समितियों का होगा गठन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल रीवा में चौरहटा हवाई अड्डे का निर्माण के लिए शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विंध्य और बघेलखंड विकास की उड़ान के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने 747 करोड़ रुपए की लागत के 32 विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने विंध्य एक्सप्रेस वे के निर्माण की घोषणा करते हुए कहा कि भोपाल से सागर, दमोह, सतना, रीवा सीधी होते हुए सिंगरौली तक ये एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। इसके दोनों ओर औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा, जिससे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इस अवसर पर केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आजादी के 60 से अधिक वर्षों में 74 हवाई अड्डे बनाए गए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष के कार्यकाल में 74 हवाई अड्डे बनाए गए हैं। रीवा में 72 सीटर विमान उतारने के लिए एयरपोर्ट निर्माण को मंजूरी दी गई है। यहां 300 करोड़ रुपए का निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू होगा। इस अवसर पर राज्य विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम भी मौजूद रहे। मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कल बुरहानपुर जिले के जनजातीय बहुल ग्राम रगई में जनसंवाद किया। यहां उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति और आमजन में सिकल सेल एनीमिया के प्रति जागरूकता लाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाना जरूरी है। पटेल ने कहा कि सिकल सेल एनीमिया से निजात पाने के लिए जरूरी है कि विवाह के पहले युवक युवती अपने रक्त की जांच कराएं। गर्भवती माताओं की भी जांच की जाए। श्री पटेल ने पात्र हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के हित लाभ भी वितरित किए। राज्यपाल ने एक अन्य कार्यक्रम में बड़वानी जिले के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि अगर गर्भवती माता सिकल सेल पॉजिटिव है तो उसे अपने बच्चे के जन्म के साथ ही बच्चे की भी सिकल सेल जांच करानी चाहिए। राज्यपाल आज शहीद भीमा नायक महाविद्यालय बड़वानी में रक्तदान शिविर एवं सिकल सेल एनीमिया जांच परीक्षण शिविर में शामिल होंगे। पटेल ने कहा है कि सागर जिले के देवरी विकासखंड के ग्राम छीदली में विकास यात्रा के दौरान 1 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों के भूमि पूजन के अवसर पर कहा कि पानी सहेजने का कार्य आज से ही सभी प्रारंभ करें। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति और समाज की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो मुश्किलें भी दुगनी हो जाती हैं, क्योंकि व्यक्ति और समाज की अपेक्षाएं कभी कम नहीं होती। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अपनी अपेक्षाएं संतुलित रखना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नमामि नर्मदे मुख्यमंत्री ने अनौपचारिक रूप से अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट नोडल विभाग बनाकर कहा कि इसकी डीपीआर शीघ्र तैयार कराएं। डीपीआर के बाद स्वरूप क्या होगी, इसकी स्थिति और क्लियर हो जाएगी। उन्होंने प्रथम फेज में लगभग 200 करोड़ का काम जल्दी शुरू करने के निर्देश दिए, जिसमें घाटों का उन्नयन और साफ सफाई, नर्मदा बफर जोन में पौधरोपण, डायवर्सिटी, लैंडस्केप, लोक प्रसाधन इत्यादि को शामिल किया गया है। द्वितीय फेज में नर्मदा पथ और अन्य विकास कार्य जिसकी लागत लगभग 400 करोड़ की है, जिसमें नर्मदा ग्राम, नर्मदा वाटिका, नर्मदा पथ, नर्मदा रिसर्च सेंटर, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, बायोमेडिटेशन पार्किंग इत्यादि शामिल हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में 5 फरवरी से प्रारंभ हुई राज्य सरकार की विकास यात्रा के 11 दिन में 1900 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया है। विकास यात्रा में शामिल हो रहे मंत्री ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंवाद कर रहे हैं और पात्र हितग्राहियों को हित लाभ भी वितरित किए जा रहे हैं। कल गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने ग्राम डगरा में ग्रामीणों से सीधा संवाद कर विभिन्न योजनाओं में प्राप्त हो रहे लाभों के बारे में जानकारी ली। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने उज्जैन जिले के बड़नगर ग्राम पंचायत में विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन
मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तेगांव धार जिले के ग्राम बामंद कला में विकास यात्रा में शामिल हुए। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर में 1,81,00,000 से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने शाजापुर जिले के शुजालपुर विकासखंड के ग्राम नरोला हीरापुर जनजातीय कार्य मंत्री मीना सिंह ने मानपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत घगराड़ और जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने इंदौर जिला में सांवेर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि महाशिवरात्रि पर्व पर क्राइसिस मैनेजमेंट की पुख्ता व्यवस्थाएं की जाएं। मुख्यमंत्री ने कल ओंकारेश्वर में झूला पुल का तार टूटने की घटना की जानकारी लेने के दौरान अधिकारियों से कहा कि महाशिवरात्रि पर्व को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में कहीं भी कोई अव्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाशिवरात्रि पर्व पर प्रदेश में जगह जगह मेले और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। इसमें लाखों श्रद्धालु मेले, उत्सव और मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने और जमीनी स्तर तक पहुंचाने को मंजूरी दे दी है। इसके तहत देश में पंचायतों में 2 लाख बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख समितियों, व्यावहारिक डेयरी सहकारी समितियों और मत्स्य सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। ये तीनों समितियां अगले 5 वर्षों के दौरान स्थापित कर दी जाएंगी। कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संवाददाताओं से कहा कि इससे आवश्यक बुनियादी ढांचे की स्थापना और आधुनिकीकरण में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे सहकारी क्षेत्र में मजबूती आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने में आसानी होगी। बैडमिंटन में भारत ने बुधवार को दुबई में एशिया मिश्रित टीम चैंपियनशिप 2023 में संयुक्त अरब अमीरात को 5-0 से हराया। इस जीत के साथ ही भारत की क्वार्टर फाइनल की जगह पक्की हो गई है। इससे पहले मंगलवार को भारत ने अपने पहले मैच में कजाकिस्तान को 5-0 से हराया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत संस्कृति विभाग द्वारा राजा सरयू प्रसाद की स्मृति में कटनी के विजय राघवगढ़ में 21 से 23 फरवरी तक 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाएगा। खजुराहो सांसद वीडी शर्मा ने कल राजनगर विधानसभा में ग्राम पथगवा, रनगवा एवं इमलिया की विकास यात्रा में भाग लेते हुए कहा कि G20 समिट के आयोजन से खजुराहो में विकास के नए आयाम से जुड़ेगा। मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के अंतर्गत निवाड़ी में गोपाल पुरस्कार प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। भारतीय उन्नत नस्ल की दुधारू गायों में हरियाणा नस्ल की गायों को 51,000 रुपए का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा में किया चौरहटा हवाई अड्डे का शिलान्यास। भोपाल से सिंगरौली विंध्य एक्सप्रेस वे बनाने की घोषणा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने किया जनजातीय बहुल गांवों में जनसंवाद। सिकल सेल एनीमिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर दिया जोर। प्रदेश में जारी है विकास यात्राएं। 11 दिन में 1,900 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण। और देश में पंचायतों में 2 लाख बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख समितियों, व्यावहारिक डेयरी सहकारी समितियों और मत्स्य सहकारी समितियों का होगा गठन। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।